हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं परसेंटेज पे बात करूंगी क्योंकि बहुत सारे आपके प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि मेरा इतना परसेंट है, मेरे साथ इस सब्जेक्ट का दिक्कत है, तो कैसे नियुक्ति हो सकती है, क्या टीजीटी में कोई दिक्कत होती है। तो इस पे आज मैं बात करूंगी, थोड़ी मोटिवेशन वाली बात करूंगी। उसके पहले अभी आपने देखा कि मैं दुकान पे थी, तो दुकान पे जब गई थी तो कुछ ना कुछ आदमी लेने ही जाता है, तो मैं गई थी लेने के लिए। ये फोन मैं लेके आई हूँ रियलमी का। तो क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन है, आप लोग तो कहेंगे कि आपके पास तो है फ़ोन, फिर आप क्यों ली? तो इसलिए क्योंकि एक इसके पहले भी मेरे पास एक एंड्रॉयड था मेरा, उसको मैंने हटाया नहीं था। मैंने आईफ़ोन तो लिया लेकिन उसको हटाया नहीं था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना उसी से एंड्रॉयड से ही सही होती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें लेता ही नहीं है ये। तो उसमें 4G था तो दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए मैंने उसी का रियलमी का ही लिया है। थोड़ा-सा उससे कॉस्टली पड़ गया है, तो ये मैं लेके आई हूँ। अब चलिए मेरा सारा काम कम से कम हो जाएगा आसानी से, 5G है। तो ज़रूरी है ना, देखिए अपडेट रहना, समय के हिसाब से अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो वही चीज़ है कि देखिए फ़ोन भी क्या है, इतना महँगे-महँगे फ़ोन 20,000 का इसके पहले भी मैं ली थी। तो लेने का क्या मतलब है कि कुछ दिन के बाद वो अपडेट ऐसा करते हैं या ऐसा कोई सिस्टम आ जाता है कि वो बेकार हो जाता है। फिर आपको अपने आप को अपडेट अपने फ़ोन को करना पड़ेगा। तो इससे एक ये सीख मिलती है ना कि हमें हमेशा अपने आप को अपडेट करके रखना पड़ेगा। जैसे अभी इसी पे मोटिवेशन वाली अगर बात कर ली जाए, तो अगर पढ़ाई-लिखाई की भी हम बात करते हैं तो पुरानी परिपाटी में मत चलिए। अभी आप ये देखिए ना कि अभी क्या चल रहा है। अभी इसके पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न कैसे पूछे गए थे, कैसे चीज़ें चेंज हो गई थी। तो अपने आप को अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है, हर समय, हर क्षेत्र में करना ज़रूरी है। अपने पहनने-ओढ़ने, चलने, उठने-बैठने, खाने, तौर-तरीके से लेके मतलब हर एक चीज़ में। मैं मकान भी बनवा रही हूँ तो ये देख रही हूँ ना कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चीज़ है ऐसा जो हम सस्ते में और अच्छे से करवा सकते हैं। पुराने ढंग को अगर आप लेके चलेंगे तो वहाँ पे हमेशा हम पीछे हो जाएँगे। तो वही चीज़ है, जब छोटी-छोटी चीज़ें, मोबाइल जैसी चीज़ भी अपडेट हर महीने-महीने लोग करते रहते हैं, अपना वर्ज़न चेंज करते रहते हैं, तो फिर हम लोग को भी तो अपडेट अपने आप को रखना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि अपने आप को एकदम से अप टू डेट रखिए, एकदम चौकन्ने रहिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं, अभी क्या खबर आ रही है, कैसे पढ़ाई करना है, तो इस हिसाब से काम करिए। तो ये तो बात हो गई थोड़ी-सी अभी जनरल चीज़ें बात हो गई। लेकिन अच्छा, एक बात मैं ये करूँगी कि जो आप लोग के प्रश्न आ रहे थे कि परसेंटेज वाली बात पे। देखिए परसेंटेज की बात ये है, अगर आपने बीएड किया हुआ है, कुछ लोग एमए बेसिस पे भी बीएड करते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बीएड अगर किए हैं और आप फॉर्म भर लिए हैं, एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, उसके सारे क्राइटेरिया में आप आते हैं, तो फिर नहीं दिक्कत होनी चाहिए। आप क्यों फिर उसका अच्छा मेरिट क्यों बनेगी? उनके नीचे किसी ने लिखा था कि हेल्प ही किया उन्होंने कि हो सकता है कि आपको पीछे कर दिया जाएगा जब ओवरऑल मेरिट बनेगी। नहीं, टीजीटी में ऐसा नहीं होता है। टीजीटी पीजीटी में क्या होता है ना कि ये जो आप परीक्षा देंगे उसी के बेस पे मेरिट बनती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये एक ऐसा मौका है जो अपनी गलती सुधारने का अवसर देता है सबको, क्योंकि सभी लोग गलती करते हैं। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में नंबर खराब आ जाते हैं, क्यों? अपनी लापरवाही के चलते हम लोग का ध्यान कहीं इधर उधर भटकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो हमारा नंबर खराब आता है। बाद में सोचते हैं नौकरी भी लग जाए सरकारी, तो दो में से तो एक ही चीज हो सकती है। और कहीं ठिकाना लगता नहीं है हम लोगों का, लगता है कि यहाँ तो मेरिट बनेगी तो वहां से तो हम पहले ही छट जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक तरह से कहिए कि यहाँ पे एक चांस दिया जा रहा है कि भाई अब से भी अगर तुम मेहनत करोगे, इस परीक्षा को अच्छे से कर लोगे, तो तुम्हारा चयन हो सकता है। तो ये चीजें हैं, आप इसके लिए चिंता मत करिए। अगर आप बीएड किए हैं एमए बेसिस पे, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एक प्रश्न बहुत बार बार आ रहा है कि ग्रेजुएशन में जनरल हिंदी है तो क्या मेरा हो सकता है? तो देखिए भाई, हिंदी, जनरल हिंदी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे। जैसे हिंदी हम लोग ग्रेजुएशन में हिंदी लिए थे, तो उसके साथ भाई कॉम्बिनेशन तो मांगता है, आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत भी होना चाहिए। और अगर आप नहीं किए हैं तो आपको एकल विषय से, जैसे एक सब्जेक्ट से बाद में 3 साल आप सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट से संस्कृत से आप कर सकते हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन बनाना रहे तो आप अलग से भी एक विषय से कर सकते हैं, वो उसमें मान्य हो जाता है। फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि कैसे किया जाता है एकल विषय से, कैसे किया जाता है? तो वो आप जहाँ जिस कॉलेज से किए हैं, जहां से भी किए हैं अपना ग्रेजुएशन, वहीं से आप कर सकते हैं, वहीं से आप कर सकते हैं। तो ये जो जनरल हिंदी वाली बात है और भी बाकी चीजों वाली बात है, तो आप एक बार जहां से आप कॉलेज में हैं, विभाग में जाके वहां से आप जरूर देखिए कि पता कर लीजिए कि ये कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। और देखिए एक चीज मैं बताऊं ना कि हमेशा ऐसा ही मैं भी करती थी पहले, कभी भी विज्ञप्ति खोल के देखती ही नहीं थी कि उसके नियम क्या हैं, क्या क्या उसमें मांगता है। वो बहुत कठिन लगता था, वो लैंग्वेज समझने में बड़ी कठिन लगती थी। नहीं पढ़ेंगे, कोई बता दे, कोई समझा दे तो अच्छा है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है। हर जगह अपने आप को घुसाइए, हर जगह अपने आप को खड़ा रखिए, आगे आगे हर चीज करिए। नहीं करेंगे ना तो कभी नहीं कोई चीजें आएंगी।
जैसे होता है ना कि कोई काम किसी किसी को तो मार्केट जाने में भी बहुत ज्यादा शर्म आती है या उनको घबराहट होती है कि हम नहीं कर पाएंगे, किसी को साथ लेके जाएंगे तभी, वो सड़क पे भी अकेले नहीं चल सकते, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि हम आगे अपना जो भी है, जो भी आपको करना है, तो उसमें क्या जानकारी चाहिए, उसकी पूरी मतलब कहते हैं ना कि पूरा विवरण उसका, उसकी सब जानकारी जो है आपको रखना पड़ेगा ध्यान में, और अपने खुद रखना पड़ेगा। पूछ के रखिए, और एक बार गूगल पे आप विज्ञप्ति चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा टीजीटी पीजीटी की या जिस भी फॉर्म की आप बात करते हैं, तो उसकी विज्ञप्ति आप पूरा चेक करिए, उसमें क्या क्या अर्हता होता है, एक सेक्शन होता है वहां पे मांगता है, सारे नियम पढ़ लीजिए, और उसके अलावा किसी से पूछ भी लीजिए, लेकिन अपनी जानकारी लिखित रूप में रखिए कि हाँ ये चीजें होती हैं। तो यही सारी चीजें थी। और एक चीज जान लीजिए कि जैसे क्या होता है ना कि निगेटिव कोई बोलता है, तो आप लोग परेशान मत होया करिए। जैसे मेरे पे तो निगेटिव कमेंट नहीं आते हैं, लेकिन एक दो कल एक आया था, वो वाटर पार्क वाली वीडियो थी ना, तो बहुत ज्ञान कोई दे रहा था मुझे कि टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए तो बाकी लोग सीखेंगे, ऐसा कोई ज्ञान दे रहा था। तो टीचर की भी अपनी जिंदगी होती है, और वो मोटिवेशन, देखो जिसको मोटिवेशन खोजना रहता है ना, वो मिट्टी के कण में से भी मोटिवेशन खोज लेता है। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना, और आप लोग भी मोटिवेट होते हैं, आप लोग मुझे खुश हो देख के आप लोगों को लगता है कि हाँ मेरी भी जिंदगी ऐसे बदलेगी, मैं भी ऐसे खुश हो सकती हूँ, हो सकता हूँ। तो वो उन लोगों के लिए है। जो लोग, एक लोग कोई नेगेटिव लिखा तो आप लोग उसका नीचे मेरे तरफ से बोल रहे थे, तो जानते हैं मैं एकदम, आप उतना भी समय जाया मत किया करिए। हालांकि अच्छी बात है कि आप लोग जवाब दे देते हैं, लेकिन जानते हैं नेगेटिव लोग कभी भी जिंदगी में अगर आए तो उनका 1 मिनट भी उनके लिए आंसर देना, ये आपका समय की, आपके लिए समय की बर्बादी है। उनके विषय में 1 मिनट के लिए सोचना भी समय की बर्बादी है। जैसे मैं अभी आपसे बात की ना इतना, ये मेरी समय की बर्बादी है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग परेशान मत होया करिए, क्योंकि जैसे धूल जमती है तो ऐसे झाड़ लेते हैं ना, मैं ऐसे ही झाड़ लेती हूँ मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी लाइफ जैसे चलती है और अच्छी चलेगी आगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम किस तरह से दिखा रहे हैं, क्या लाइफ में आगे बढ़ने वाला एक हमको कोई वजह मिल रही है, किसी को देख के मिल रही है या कैसे, ये सीखना है ना। और ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किए रहते हैं। आप देखिएगा, जो भी आपको, जैसे आप लोग भी बोलते हैं ना, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि मेरे घर वाले, जैसे मैं अब रिश्ते नहीं बता रही हूँ, आप लोग तो सीधे सीधे लिखे हैं, मैं रिश्ते नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने लिखा मेरे घर वाले परेशान करते हैं बहुत ज्यादा, ये सुनना पड़ता है, वो सुनना पड़ता है। तो देखिएगा, ये लोग अपनी जिंदगी में अपने दम पे कुछ नहीं किए रहते हैं, है ना। और या तो किए रहते हैं तो बड़े परेशान रहते हैं अपनी जिंदगी में, वो क्योंकि उनका मन दूसरों की जिंदगी में लगा हुआ है, अपनी जिंदगी को नहीं पॉलिश कर रहे हैं कि चलो अब अच्छा हो गया अगर, तो और अच्छा बेहतर बनाया जाए। वो उतने में ही बहुत घमंड करेंगे और दूसरों में कमियां निकालेंगे। तो ऐसे लोगों पे 1 सेकंड का भी जवाब देना, 1 सेकंड भी सुनना ऐसे लोगों को, या इफेक्ट होना ऐसे लोगों की बातों से, समय की बर्बादी है। उतने में तो आप 2 क्वेश्चन याद कर लेंगे, उतने में तो आप एक पन्ना दोहरा लेंगे, है कि नहीं, आप बताइए। तो बिल्कुल भी परेशान चिंता मत किया करिए, आराम से अपना काम करिए, जिसको जो सोचना सोचा। ऐसे लोग अपनी जिंदगी से परेशान होते हैं ना, वही आके अपनी परेशानी दिखाते हैं, कैसे दिखाएं बेचारे तो यही एक जरिया मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से परसेंटेज पे आप लोगों का जो डाउट था वो खत्म हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो एक बार यूट्यूब पे आप लोग कोई वीडियो ऐसे सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा, विज्ञप्ति देख लीजिए, पता चल जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, अभी इन सब बातों को सोचने का कोई मतलब नहीं, पहले परीक्षा दीजिए, क्योंकि अब इतना तैयारी कर चुके हैं, तो ये सब सोच के डिस्टर्ब मत होइए, अब परीक्षा दीजिए, अब इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा करिए, रिस्क लेना सीखिए लाइफ में। अरे बहुत होगा तो आप छट जाएंगे, अगर मान लीजिए ऐसी कोई क्राइटेरिया बनेगी तो आप छट जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। परीक्षा तो तुम मन से दीजिए, और क्या पता जब किस्मत सही होती है ना, तो हर पता नहीं कहाँ कहाँ से रूल बन जाते हैं, हो सकता है मान्य हो जाए, जो अभी तक नहीं हुआ वो अब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। हमेशा अच्छा सोचिए। एक लोग ने, एक नाम नहीं मुझे याद, लिखा था कि दीदी मेरी डिलीवरी हो गई, और आपसे मैंने पूछा था कि परीक्षा के समय मेरी डिलीवरी होने वाली है, तो मैंने शायद कमेंट में उनका जवाब दिया था, या ऐसे दिया था कि आप परीक्षा दे पाएंगी, हमेशा अच्छा सोचिए। और उनकी डिलीवरी पहले ही हो गई। तो ये अच्छी बात है कि नहीं है, ये टाइम से हो भी गया, परीक्षा भी अभी है, और वो बहुत खुश थे। हमेशा अच्छा सोचिए, जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तो इसीलिए निराश मत होइए, फालतू चीजों पे बहुत ज्यादा मेरा होगा कि नहीं, मैं बैठ पाऊंगी कि नहीं। अरे अब तक नहीं चिंता की है तो परीक्षा के समय सब चिंता करने की क्या है, मन से परीक्षा दीजिए, बाद में देखा जाएगा, बाद में नियम कानून पता करिएगा, सब पता चल जाएगा, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।